आज ही शुरू करते हैं जी। वेलकम टू न्यू एंड बेसिक क्लास। मैं फील अक्सर करता था कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बेसिक्स है ना, स्पेशली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैंड में ना कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो आज फोकस उसी पे करेंगे, फाउंडेशन पे ही फोकस करेंगे जो एरियाज में समझता हूँ वीक है। दूसरा, पोल सिस्टम को ज़रा और तरीके से समझेंगे और उनके कितने लेवल्स हैं उनको और तरीके से एक समझेंगे। बेसिकली तो ये जो मेरी बुक आ रही है ना उसी का एक्सट्रैक्ट है ये जो है दी डिवाइन प्रिंट्स। तो ये जनवरी में होपफुली इसकी वो हो रही है। ये इस पर मुख्तलिफ लोगों ने कमेंट्स भी दिए हुए हैं। ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की हैं। फिर ये निशा गाय जी हैं, ये दिल्ली से। इनकी मेरा ख्याल है पीछे इनकी डेथ हो गई थी। ये हमारे कासम अली शाह साहब हैं। इसके अलावा ये डॉक्टर ताहर दुरानी हैं। ये होते हैं बाहरी होते हैं, कोलालमपुर में होते हैं। ये डॉक्टर नाज़म लतीफ़ हैं, इन्होंने भी इस पे लिखा है। ये एक्स एडिशनल सेक्रेटरी कांग्रेस है। इसके अलावा ये हैं शाजिया उमर साहबा, कैलिफोर्निया से साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने भी लिखा है। ये जो ये चौधरी साहब हैं, बड़े पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं यहाँ, मिलियंस इनमें फॉलोइंग है इनकी, लेकिन उर्दू उर्दू में लिखा है। तो आज हम यहाँ से फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले वही थ्री लेयर्स है पाम की। वो थ्री लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी की क्या है? आ, गिरधारी लाल जी, आप सुन रहे हैं हमें? क्योंकि अब कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं, तो अब मैसेज दे दें अगर सुन रहे हैं तो। अच्छा, पर्सनालिटी के वही तीन ट्रेड्स जो बुनियादी तौर पे जो साइंस भी कहती है कि यही तीन ट्रेड्स हैं। और वो एक है जेनेटिक, दूसरा है अर्ली ग्रूमिंग 6-7 साल तक की, और तीसरा है लाइंस जिसको हम सेचुएशन कहते हैं। यानी हमारी पर्सनैलिटी पे सबसे पहले जेनेटिक रिफ्लेक्शन आती है जो सारी जिंदगी रहती है। उसके बाद हाथ की शेप बनती है 6 या 7 साल तक। हाथ पूरे की नहीं बल्कि पाम की शेप बनती है, स्क्वायर रहेगी या लॉन्ग रहेगी। उसके बाद फिर सिचुएशन होती है जिसमें अ, वो लाइनें होती हैं जो सब्जेक्ट टू चेंज होती हैं। ये जो स्केयर वाले होते हैं ना जी, स्केयर पाम वाले, खा वो अर्थ है खा वो एयर है, ये बड़े क्रिएटिव थिंकर होते हैं। और इनका फोकस जो है ना वर्टिकल होता है। वर्टिकल से मुराद एक पॉइंट पे होता है, जबकि ये रेक्टेंगल पाम वाले खा वाटर है खा फायर है, उनका दायरा जो है देखने का और स्कैन करने का बड़ा वसी होता है। इसी तरह वो एक से ज्यादा इंटरेस्ट की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ये जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं और वर्टिकल थिंकिंग करते हैं, ये फोकस करते हैं एक पॉइंट को। वर्टिकल थिंकिंग वर्सेस हॉरिजेंटल थिंकिंग, ये आपको मिल जाएगा साइकोलॉजी में भी, काफी डिस्कशन मिल जाएगी। हमने तो क्या किया है, हमने कोई नई चीज यहाँ आजाद नहीं की, हमने तो सिर्फ उनको हाथों से जोड़ दिया है कि ये चीजें हाथों से कैसे रिफ्लेक्ट होंगी या कैसे हो सकती हैं। तो वर्टिकल थिंकिंग होती है जिस तरह एक पीएचडी करना इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वर्टिकल थिंकिंग, और 2 3 4 एमएस करना, ये जो है ये हमारी हॉरिजेंटल थिंकिंग है। प्रदीप साहब भी हॉरिजेंटल थिंकिंग कर रहे हैं और असद साहब भी हॉरिजेंटल थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक से ज्यादा कामों में ये इंटरेस्ट ले रही है। तो इनकी हथेली कैसी होनी चाहिए? इनकी हथेली रेक्टेंगल होनी चाहिए। अगर इनकी हथेली होती स्क्वायर तो फिर ये मल्टीपल इंटरेस्ट जो है ना वो उसको नहीं लेते, एक ही काम करते। ठीक है जी। ये मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अ, आगे जो है ऑलपोर्ट, गॉर्डन ऑलपोर्ट की थ्योरी है, उसको भी हमने इसके साथ जोड़ा है। वो क्या कहता है? वो इंसान की पर्सनैलिटी को कहता है 3 किस्म की ट्रेड्स हमारी पर्सनैलिटी में होती है। एक होती है कॉर्डिनल कॉर्डिनल ट्रेड्स, जिसको बहुत
जेनेटिक किस्म की ट्रेट्स होती हैं जो बिल्कुल इंसान ले के पैदा होता है। कुछ चीजें होती हैं इंसान अक्वायर करता है, उनको मॉडिफाई करता है और लर्न करता है, अनलर्न करता है। वो दूसरा लेवल है। ये पहला लेवल जो कार्डियल कहता है, कार्डिनल है ये। गोल्डन जो आलपोर्ट कहता है, कार्डिनल ट्रेट्स जो है ना, ये बेसिक ट्रेट्स हैं। तो कार्डिनल ट्रेट्स अगर आप देखें तो इनका ताल्लुक आपके फिंगरप्रिंट से है, जेनेटिक से है, इसलिए मैंने उसको जोड़ा है फिंगरप्रिंट से। दूसरा, सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स जो होती हैं, जो आपकी यहाँ आके बनती हैं, मुआशरा सोसाइटी उसको बनाता है, वो शेप ऑफ हैंड्स है। इसको आप आराम से आप इसको जोड़ सकते हैं हाथों की शेप से। यानी 6-7 साल तक हमारी सेंट्रल ट्रेड्स जो हैं, जो सेंट्रल पोजीशन रखती हैं। कार्डिनल ट्रेड जरा नीचे बैठी होती हैं, कोर में होती हैं, गहरी होती हैं। हमारा फ्रीक्वेंट जो इंटरेक्शन होता है ना, वो इन्हीं ट्रेड्स की बेस पे होता है। लेकिन जब हम बहुत डीप थिंकिंग करते हैं तो फिर वहाँ ऊपर वाली ट्रेड जो है ना, वो डोमिनेट करती हैं। इसी तरह सेकेंडरी ट्रेड्स हैं। सेकेंडरी ट्रेड्स जो हैं, ये आपकी पामर लाइंस हैं। पामर लाइंस सेकेंडरी ट्रेड, इसमें ये डे टू डे अफेयर्स में और इस किस्म की चीजों में हम हमारी चॉइसेस, शॉर्ट टर्म किस्म की चीजों में, या वो चीजें जो हम लर्न या अनलर्न कर सकते हैं। तो ये 3 लेवल हैं जो मैंने इसके साथ जोड़ दिए हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम इस तरह को काम हुआ है। ये मैंने आगे वजाहत भी लिखी है। सेकेंडरी ट्रेड्स जो है वो सिचुएशन होती है तो ये ऑलपोर्ट की थ्योरी जो है, ये इसके साथ हमने पब स्ट्रीम में जोड़ दिया, स्ट्रेटजी ऑफ फॉर ग्रूमिंग। और इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज किस तरह हम कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। और अगर फिंगरप्रिंट्स वाटर हैं तो उसकी ग्रूमिंग कैसे होनी चाहिए, एयर है तो कैसे ग्रूमिंग होनी चाहिए। ये बहरहाल ज्यादातर वालदेन की, पेरेंट्स की जो है वो डोमेन में आता है, क्योंकि बच्चा तो उसको 6-7 साल तक उसको इतना शौर नहीं होता। उसको जब शौर आता है तो वो लाइनें ही उसके ताबे रह जाती हैं, बाकी 2 लेवल जो है वो जा चुके होते हैं। अच्छा, डिवाइन प्रिंट्स का आगे आगे डू दी लाइंस चेंज, ये इंपॉर्टेंट है। लाइनें चेंज होती हैं। हमारा बेसिक जो कार्डिनल ट्रेड्स हैं, सेंट्रल ट्रेड्स हैं, वो तो नहीं चेंज होती। हाथ की शेप आपकी जो बन गई उसने सारी जिंदगी आपके साथ चलना है। हाँ, अलबत्ता लाइनें जो है ना, ये चेंज हो जाती हैं। राइट और लेफ्ट की कंट्रोवर्सी वही है। कौन सा राइट का मतलब ये है कि आपका, आपकी अपनी जात से ताल्लुक। एक इंसान दो 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 दुनिया में रहता है ना, एक उसकी अपनी मन की दुनिया है, एक एक्सटर्नल बाहर की दुनिया है। बाहर की दुनिया में वो कुछ और हो सकता है, अंदर में कुछ और हो सकता है। वो दिखता कुछ हो सकता और हो, अंदर कुछ और हो। तो ये राइट जो है वो ये बाहर की दुनिया है, और जो लेफ्ट है अंदर की दुनिया है, इंसान के अंदर की, जो हमें नजर नहीं आती। टिप ऑफ द आइसबर्ग जो है ना, वो राइट है। खवातीन का, चूंकि किसी जमाने में खवातीन एम्पावर्ड नहीं थी, तो खवातीन का हम देखते थे लेफ्ट हैंड, क्योंकि वो डिपेंडेंट थी अपने मियाँ पे या और किस्म के बाहर के हालात पे। लेकिन अब खवातीन जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं और एम्पावर्ड हो चुकी हैं। लिहाजा आप खवातीन का भी राइट हैंड देखें। हाँ, 12-14 साल, 15 साल तक जब तक बच्चा जो है ये डिपेंडेंट होता है, मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस टाइम पीरियड में, डिपेंडेंसी के टाइम पीरियड में, आप देखेंगे कि आपको लेफ्ट हैंड ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, रिगार्डलेस द पर्सन इज मेल और फीमेल। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, एज ऑफ मेच्योरिटी को वो अटेन कर लेता है, तो फिर उसका राइट हैंड ही देखना चाहिए, क्योंकि फिर वो 100% इंडिपेंडेंट हो जाता है। पोल सिस्टम, ये एक ऐसी चीज है, ये नया कंसेप्ट है केमिस्ट्री की दुनिया में। और इस पे मैं थोड़ा सा आपको टाइम लूंगा आपका। पोल सिस्टम से मुराद ये है कि पर्सनैलिटी तो एक ही है। हाँ, वाटर है, फायर है, एयर है, अर्थ है। लेकिन उसके 3 पोल बनते हैं। जो लोग फिजिकल होते हैं, लेग वर्क करते हैं, एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं, ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं, जिस तरह प्रदीप साहब हैं, उनका राइट पोल होगा।
जो लोग बिल्कुल इंटरनली वो ब्रेन का काम ही करते हैं और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं और एक बेसिक फिलॉसफीज पे काम करते हैं, तो उनका लेफ्ट पोल होगा। आप राइट वाले को एक्सट्रोवर्ट भी कह सकते हैं, लेफ्ट वाले को इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं, और दरमियान वाले को मेडिएटर कह सकते हैं, या इसको मिडिल पोल कह सकते हैं। ये दोनों को एग्जीक्यूट करता है, लेफ्ट और राइट। नॉर्मली आप इसकी मिसाल ये भी होती है कि ये लेफ्ट राइट जो है ना, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे, लेकिन जो दरमियान वाला है वो एग्जीक्यूटर होगा, वो दोनों को लेके दोनों को चला रहा होगा। तो ये सिर्फ हाथ की शेप, हाथ आपका अगर जानदार है, हाथ आपका हेल्दी है, हाथ आपका भारी है और लाइनें भी कम है, तो इसका मतलब है कि आप एक्सटर्नल पोल पे हैं, बाहर वाले पोल पे हैं, फिजिकल पोल पे हैं। और आप जो है बस इस तरह ही है कि आप हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है जो लेफ्ट पोल है। राइट पोल हार्डवेयर और लेफ्ट आपका सॉफ्टवेयर। राइट पोल टेंजिबल होता है, लेफ्ट पोल इंटेंजिबल होता है, क्योंकि वो तो अंदर है वो। और राइट पोल एक्सटर्नली कनेक्टेड है और लेफ्ट पोल इंटरनली कनेक्टेड है। तो ये तीन पोल होंगे एलिमेंट्स में। चार एलिमेंट्स हैं, पांचवा एलिमेंट बन जाता है कि आप उसको पांचवें एलिमेंट को मिक्स कह सकते हैं। उसमें फिर आप देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स दो हैं जो मिक्स हैं। वाटर है, फायर है, अर्थ है। जिस तरह का होगा ये आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। ये प्योरली जो सब्जेक्ट टू कस्टमाइजेशन है, कि आपका जो हाथ आपके सामने है मिक्स है, तो मिक्स कौन से ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक बात जो बड़ी और मैं क्लियर करना चाहूँ, हर इंसान में सारे ही एलिमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एयर है तो वाटर नहीं है। हाँ, हम जब बात करते हैं ये एयर है, तो उसका मतलब ये है कि वो ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, वो एक्टिव है, बाकी पैसिव है, नीचे हैं। लिहाजा कहीं ना कहीं वो बैक एंड पे वो चल रहे होते हैं, लेकिन जो लीडिंग एलिमेंट है वो उसकी रिफ्लेक्शन ज्यादा मिलती है। अच्छा, ये जो तीन आपके हो गए, ये हो गए आपके 12 पर्सनैलिटी ट्रेट हो गए आपके। लेकिन चार अगर आप उसके भी डाल लें तो आपके 16 पर्सनैलिटी ट्रेट हो जाएंगे। वैसे आप इनको सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं। मसलन लेफ्ट पोल के मिडल का भी देख सकते हैं आप। ये इस तरह भी हो सकता है कि आप 0 डिग्री से शुरू करें और चीजों को बढ़ाते हैं, लेकिन वो चूंकि कॉम्प्लेक्स है, अभी मैं उसमें आपको नहीं डालना चाहता। आप बस जो आपके पास एलिमेंट आए, एलिमेंट को पहचानना। ये यहाँ गलती हो गई तो आगे सारा गलत ही है। एलिमेंट पे आगे आते हैं हमका, एलिमेंट हाउ टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द लेवल्स ऑफ द एलिमेंट्स, वो कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं एलिमेंट्स, उसको आगे हम डिस्कस करते हैं। तो पोल सिस्टम जो है, पोल सिस्टम ये मजीद स्पेसिफिकेशन करता है। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें ना, ये पोल सिस्टम दिया हुआ है, ये वाला, ये जैसे ये राइट है, ये लेफ्ट है। जैसे लेफ्ट आता जाएगा तो बंदा जो है ये इनटेंजिबल होता जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी इंटेंजिबल होती जाएगी। राइट पोल जो है बहुत विजिबल होता है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। ये बड़ी दूर से आपको नजर आता है और बड़ी आपको बड़ा कैटेगोरिकली और आप फिजिकली इसको नोटिस करते हैं, क्योंकि ये फिजिकल साइड पे ज्यादा होता है राइट पोल। लेफ्ट पोल जो होता है ब्रेन साइड पे ज्यादा होता है। अब ये चार हिस्से हैं, एयर, फायर, अर्थ और वाटर। ये डिवीजन की हुई है चार हिस्सों की इन हाथ के। अगर आप देखें तो ये रेडियल साइड है और ये लूनर साइड है। लूनर साइड ये मरकरी का हिस्सा एयर का होता है, नीचे वाटर है, यहाँ मून है। अर्थ वीनस है, और ये जुपिटर वगैरह और ये जो सैटर्न है ये आपका फायर है। ये इंतहाई है, एक इम्पॉर्टेंट और अहम चीज है, जिसको मैंने उस दिन भी बताया था कि इस डायलेमा को हल करने के लिए मेरी बड़ी उम्र लगी। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती थी कि एक फिजिकल हाथ में बंदा है, फिजिकल साइड पे है, तो वो फिजिकल तो वो तो लेग वर्क उसने करना चाहिए और वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जिंदा रहना चाहिए, ना कि वो पीएचडी कर रहा है तो किस तरह कर रहा है।
तो बहुत गौर व खौफ के बाद ये मसला हल इस तरह हुआ, तो उसकी उंगलियों पे वुर्ल थे। अब ये देखिए, ताकत दो किस्म की है, एक आपकी जिस्मानी ताकत है और एक आपकी दिमागी ताकत है। ठीक है, जब आप जिस्मानी ताकत की बात करते हैं तो राइट पोल पे अर्थ आ जाएगा, फायर दूसरे नंबर पे आ जाएगा, मिडल हो गया तो वाटर तीसरे नंबर पे और एयर चौथे नंबर पे। यानी ये सीक्वेंस ऐसे चलेगा। तो फिजिकल साइड पे जब हम देखेंगे, ताकत के हिसाब से हम देखेंगे, हम अपनी मस्कुलर एनर्जी के हिसाब से देखेंगे तो अर्थ राइट पोल पे सबसे ज्यादा एनर्जी है, उसके बाद फायर है, फिर वाटर है, और एंड पे एयर है। एयर क्या करता है? मरकरी है। एयर सोचता है, दिमागी काम करता है, फिलॉसफी का काम करता है, इंटेलेक्ट का काम करता है, और इसमें जो नॉलेज है, नॉलेज को क्रिएट करता है जो एयर है। लेकिन हमने ये देखना है कि ये जो पोल सिस्टम है या ये जो एलिमेंट सिस्टम है, एलिमेंट सिस्टम कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट करता है? एलिमेंट का सिस्टम चार जगहों पे रिफ्लेक्ट करेगा। नंबर वन, फिंगरप्रिंट्स पे। आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट्स कौन से एलिमेंट के हैं। अगर फिंगरप्रिंट आपके एयर है तो आपका जो इंटेलेक्चुअल राइट पोल है, एयर बन जाएगा। दिमाग भी एक ताकत है ना, सबसे बड़ी ताकत दिमाग है। या हमारे मस्कुलर ताकत है, या हमारी रैशनल, हमारी विजडम, हमारी बुद्धि की ताकत है। बुद्धि क्या है? बुद्धि मरकरी है। तो ये सारा रिवर्स हो जाएगा। और अगर आप फिजिकल देखें तो फिजिकल तो जाहिर है वो हाथ दूर से नजर आएगा आपका कि ये हाथ जो है ये फिजिकल है और ये राइट पोल पे है। लेकिन ये है आपका फिजिकल एतबार से, मस्कुलर एतबार से, टेंजिबल एतबार से। जब आप देखेंगे आपको अपनी बुद्धि की, अकल, विजडम की, तो जो ईयर है वो फिर सबसे पहले आ जाएगा। लिहाजा जब हम हाथ का देखेंगे, हाथ का हम देखेंगे कि ये जो राइट पोल है वो अर्थ से शुरू होगा और एयर एंड पे आएगा। लेकिन अगर हम इसको ब्रेन का शुरू करेंगे तो एयर पहले आ जाएगा। इसमें कोई समझ आ गई या कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही आप इसमें? इसकी मिसाल ये है, एक बंदा राइट पोल पे उसका हाथ है और उसके हाथ पे बुल्स बने हुए हैं, गोल दायरे बने हुए हैं। इससे क्या साबित हुआ कि उसके पास फिजिकल एनर्जी भी बहुत ज्यादा आ गई और ब्रेन की एनर्जी भी बहुत ज्यादा आ गई। लिहाजा वो हाथ बहुत जबरदस्त बन गया। अच्छा, अब एलिमेंट को देखना है तो एलिमेंट को देखने के लेवल एक, एलिमेंट आप हाथ की शेप से डिटरमिन करेंगे कि बंदा वाटर, फायर है, एयर है। फिंगरप्रिंट से भी करेंगे। तीसरा आप किससे करेंगे? तीसरा आप लाइनों से भी करेंगे। एयर लाइन है, अगर एयर लाइन बहुत अच्छी है, ब्रेन लाइन है, वाटर लाइन है, तो आपको लाइनों से भी पता चलेगा। अगर तो ब्रेन लाइन आपकी चली गई है छोटी उंगली के नीचे, तो बंदे में एयर क्वालिटीज डोमिनेट करेंगी, क्योंकि उसकी ब्रेन लाइन जो है, तीसरा लेवल जो एलिमेंट का है वो मरकरी के नीचे तक चला गया। अगर वो सन के नीचे तक है तो इसका मतलब है कि वो फायर तक गया है। लिहाजा जब आपने एलिमेंट्स देखने हैं तो एलिमेंट्स को आपने चार लेवल्स पे देखना है। नंबर वन आपका हाथ, नंबर टू, बल्कि नंबर वन आपके फिंगरप्रिंट्स, नंबर टू आपका हाथ, और नंबर तीन लाइनें। लाइनों को भी आप आज के बाद एयर लाइन का नाम दें और इसको वाटर लाइन का नाम दें और अर्थ लाइन का नाम दें, एलिमेंट से जुड़ी हुई हैं लाइनें भी। अब एक चौथा लेवल भी है। आप कहेंगे वो क्या है? वो है आपकी स्किन। आपकी स्किन अगर खुरदरी है, कोर्स है, रफ है, तो अर्थ पे आपकी स्किन ज्यादा है। उसके बाद अगर ग्रेनी है, उसके बाद आपका पेपर स्किन है, सिल्की स्किन है। इसी तरह आप चार लेवल्स पे आप एलिमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हर एक का कुछ ना कुछ फर्क होता है, असर होता है। लिहाजा ये एक बहुत अहम चीज थी जो पहले, ये बाद में मेरे जहन में आई, बाद में मैंने इस पे काम किया। एक तो पोल सिस्टम का, पोल सिस्टम बिल्कुल जिस तरह आपने पोल सिस्टम निकाला है, फिजिकल हाथों का तो हमने निकाल लिया था, लेकिन उसी तरह हमने फिंगरप्रिंट्स का भी निकालना है।
इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो इसी टाइम पीरियड पे ना हम इसको कर लें, दूर कर लें। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ट्रिकी मसला है। फिंगरप्रिंट्स, बिल्कुल जो फिंगरप्रिंट्स है ना काफी ट्रिकी है। उसमें यह है कि अक्सर गोल दायरा, जो प्योर गोल दायरा ना, वो बिल्कुल क्वाइन की तरह होगा, वो टारगेट वुर्ल की तरह होगा, वो प्योर गोल दायरा है। बात का आप देखते हैं बाहर तो गोल दायरा, अंदर छोटा सा लूप है, तो यहाँ फिर गड़बड़ है, यहाँ फिर एलिमेंट जो है ना ये दो हैं जेनेटिकली, क्योंकि अंदर लूप है बाहर गोल दायरा है, या वाइस वर्सा है, ये भी हो सकता है। अब पीकॉक देखें ना, पीकॉक आई देखें, अंदर गोल दायरा बाहर लूप है, जो पार्ट्स की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं, खूबसूरती की तरफ ज्यादा जाते हैं। इसी तरह अंदर अगर लूप है बाहर गोलदार है, तो अंदर वाटर है बाहर एयर है, कॉम्बिनेशन इन दोनों का बनेगा। यानी बंदा रिसर्चर तो है, लेकिन किस एरिया में रिसर्चर है? वाटर एरिया में। वाटर एरिया मैंने आपको बताई है, केयरिंग, स्पोर्टिंग, नर्चरिंग, एंटरटेनिंग है। फैक्ट फाइंडिंग, रिसर्च जो बंदा कर रहा है वो उन एरियाज में कर रहा है। अच्छा, इसी तरह अगर अंदर अंदर गोलदारा है बाहर लूप है, तो बंदा लोगों के जमालियाती स्टैटिक सेंस को एंटरटेन कर रहा है, क्योंकि बाहर उसके वाटर है, और अंदर जो है वो जो इंटेलेक्चुअल साइड है उसकी, उसको इस पराये में लोगों के सामने पेश कर रहा है। वाटर वाटर के सामने एंटरटेनिंग की सूरत में कर रहा है, वो एक तस्वीर बनाता है, तो बड़ा मैसेज होता है उसमें। लिहाजा इन चीजों का हमने बहुत ख्याल रखना है कि ये जो हमारा एलिमेंट है फिंगरप्रिंट्स में, ये वही है, प्योर है या मिक्स है? अक्सर ये मिक्स होते हैं, टच होता है, वुल का होगा, वाटर का होगा, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसको आपने फिर हम कहते हैं कि रिजल्ट वो नहीं आ रहे। रिजल्ट की वजह ये होती है कि हमने कुछ चीजों को वो उसको उस पर गौर नहीं किया। अगर आप दो हिस्सों में करें, तो जो लेफ्ट पोल वाली साइड है वो आपकी मरकरी की उंगली, लेफ्ट पोल वाली, और जो आपकी एनर्जी होती है वो जुपिटर है, वो मार्स है, वो वीनस है, वो आपकी राइट पोल होगी। हाथ से अगर आपने लेफ्ट राइट पोल का पांचवा लेवल देखना है, तो आप दो हिस्सों को हाथ में दरमियान में तकसीम कर दें। ये वाला लेफ्ट पोल है, मून सोचता है, मरकरी सोचते हैं। और जो आपका मार्स, अपर मार्स है, वो भी रेजिलियंट है, पैसिव है, एक्टिव तो आपका ये राइट वाला है। तो जुपिटर आपका राइट है, आपका मार्स राइट है, आपका वीनस राइट है। तो राइट पोल हाथ के एतबार से अंगूठे वाली साइड है, रेडियल साइड है। ठीक है। ये भी आपके, इसको आप मैं शेयर कर दूंगा, पढ़िएगा, बड़े अच्छे काम की चीजें हैं, लेकिन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इनको स्टडी करें, अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। टाइप ऑफ हैंड्स पे आ जाए, जहां हम गलतियां करते हैं। हम अक्सर जो है कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली फायर हाथ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखें, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, एक दो चीजों पे अगर आपको कमांड आ गई, एक है हाथ की शनाख्त, एलिमेंट्स की शनाख्त, खा वो फिंगरप्रिंट्स के लेवल हैं, खा वो हाथ की शेप का लेवल है, खा वो लाइनों का लेवल है, खा वो आपका स्किन स्ट्रक्चर है, स्किन पैटर्न है। दूसरी चीज ये है कि इनकी एट्रीब्यूशंस क्या है, वो उसमें तो मेरा ख्याल है कि आप ठीक है, सारे एट्रीब्यूशंस आप समझते हैं कि फायर क्या है उसमें, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन में गलती लग जाती है। बाज का तो एक बारी हाथ हम देख के लग रहे होता है कि ये अर्थ हैंड है, लेकिन वो अर्थ नहीं होता, वो फायर का राइट पोल होता है। शना आपने सबसे पहले दो मेजरमेंट्स लेनी। एक मेजरमेंट लेनी है यहां से लेके, ये देखिए, यहां से लेके तो आपने ब्रेसलेट तक आपने लेंथ देख लेनी है, वो पेपर से देख लें आप, उसके जो है कोई स्केल उसके साथ देख लें, पेपर से देख लें, धागे से देख लें। यहां से लेके यहां तक आपने लेंथ मापनी है, इसकी मेजर करनी है। विड्थ कहाँ से नापनी है?
ये पहली उंगली की क्रीज से लेके यहां तक तो होगी लेंथ, फर्स्ट ब्रेसलेट तक। अब आपने जो विड्थ देखनी है, यहाँ ब्रेन लाइन स्टार्ट होती है, उसको मिलाना है वाटर लाइन जहां स्टार्ट होती है। तो आपके पास दो डायमेंशन आ गई। एक डायमेंशन आ गई चौड़ाई की सूरत, और एक डायमेंशन आपकी आ गई लेंथ वाइज, वर्टिकल। अब अगर तो ये दोनों डायमेंशंस एक जैसी हैं, तो हाथ या हथेली स्क्वायर है। वो स्क्वायर आपकी एयर भी हो सकती है, अर्थ भी हो सकती है, उस पर आगे देखेंगे क्या फर्क है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि जिस तरह ये है, इसकी आप देखें कि इसकी लेंथ ज्यादा है, जब हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ और चौड़ाई कम है, तो फिर ये रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, लंबी है। और या फिर लंबी या फायर होगी या वाटर होगी, दोनों में। अब हमारे पास एक दो ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या हथेली स्क्वायर होगी या हथेली लंबी होगी। अब स्क्वायर दो चीजें हैं। स्क्वायर रैशनल है, स्क्वायर वर्टिकल ग्रोथ है, प्रैक्टिकल है। वो आपका या अर्थ बनेगा या एयर बनेगा। हथेली लंबी आ गई, या वाटर बनेगा या फायर बनेगा। अब फायर और वाटर में एक ही फर्क रह जाता है, वो रह जाता है उंगलियों की लेंथ का। उंगलियों की लेंथ जो है वो, अगर तो उंगलियां लंबी हैं, उंगली किसकी बात करनी है, हमने हमने सेंट्रल फिंगर की बात करनी है। अच्छा, ये है राइट पोल, ये मिडल पोल है, और ये ब्रीक जरा कमजोर हाथ है। ये आपका पोल सिस्टम तो आपका हो गया। ये उसकी कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं पहचानने के लिए। अब फायर की जब आप बात करेंगे, तो फायर, फायर ये जेन में रख लें, फायर की उंगलियां छोटी होती, हथेली स्क्वायर नहीं होगी। उंगलियां उसकी फायर की जो हैं, ये तीनों हाथ जो हैं ये फायर हैं, तीनों। ये एक बड़ा भारी हाथ है, ये राइट पोल है, दरमियान वाला मिडल पोल है, और ये वाला लेफ्ट पोल है। अगर आप देखें तो तीनों की हथेली लंबी है, तो ये तीनों को तीनों हाथ आपके फायर पे फॉल करते हैं। इस हाथ को देख के हमने कंफ्यूज नहीं होना कि ये बड़ा भारी हाथ है तो शायद ये अर्थ है। अर्थ नहीं है, ये फायर है, लेकिन राइट पोल। लिहाजा रूल ये है कि मैयर करें, हथेली को, पाम को मैयर करें, और उसको दोनों जाविये, दोनों एंगल से देखें, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। रेफरेंस पॉइंट मैंने बता दी है, ब्रासलेट से लेके ये यहाँ उंगली तक, ये। और चौड़ाई यहां से आपने नापनी है और यहां तक ले जानी है। आप समझिए ना, जिस तरह सिमियन क्रीज है उस तरह की चौड़ाई आपने नापनी। दूसरा मरहला पोल का आ जाता है। तो पोल जो है वो कौन से पोल पे है, वो अपना राइट पोल पे है, लेफ्ट पोल पे है। बाकी ये सारा आपको दिया हुआ है कि आपके टोटल चीजें जो उसमें हैं, फायर की क्वालिटीज, वो आपको पता ही है। ये आप इस पे एक दफा फिर गो थ्रू करें, फायर क्या करता है, फायर की क्वालिटीज क्या होती हैं। उसके बाद अब आ गया अगला शेप, वाटर। हमने कहा कि हथेली दोनों की रेक्टेंगल होगी, वाटर की भी रेक्टेंगल होगी और फायर की भी रेक्टेंगल होगी। फर्क कहाँ पड़ गया है, उंगलियों पे। उसकी जो मिडल फिंगर है वो जरा छोटी है लंबाई से, लेकिन वाटर आप देखें, जितनी ये हथेली की लंबाई है उतनी लंबाई ही उंगलियों की है। मिडल फिंगर को रेफरेंस पॉइंट बनाना। अब यहाँ ये सेटल्ड ये हुआ कि वाटर की हथेली लंबी होगी, उंगली लंबी होगी, मिडल फिंगर भी लंबी होगी, लिहाजा हाथ देखने में अच्छा खासा लंबा लगेगा। अक्सर हम करते हैं अंदाजे से देखने की कोशिश करते हैं, तो वो गलती कर जाते हैं। आप इस गलती को सिर्फ और सिर्फ मैयर करके ओवर रूल कर सकते हैं। पेपर पकड़ें, पेपर पकड़ के हथेली की लंबाई देख लें, फिर चौड़ाई देख लें, फिर उसकी उंगली की लंबाई देख लें।
मैटर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर अगला मरहला है आपका ये हाथ तो है आपका, ये वाटर शेप है, फिंगरप्रिंट्स क्या है? अगर तो फिंगरप्रिंट्स एयर है तो फिर एलिमेंट एयर भी साथ आ गया। अगर फिंगरप्रिंट्स वाटर है तो प्योर वाटर होगा बंदा, उसमें एयर की कोई चीज नहीं होगी। लेकिन फिंगरप्रिंट है तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा एयर का और वाटर का, और जहां दोनों चीजों की जरूरत होती है इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि लंबी उंगलियों वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं और दूसरे जो है ऑपरेशन में जाते हैं। इसी तरह इन्वेस्टिगेटर जो है वो अर्थ भी, जो सॉरी कह रहा हूँ, वुल्व्स भी इन्वेस्टिगेटर होते हैं। अच्छा, अब हमारी ये जो पाम है, जो रेक्टेंगल पाम है, ये खत्म होगी। रेक्टेंगल पाम अगेन, जो वाटर है इसकी उंगलियां लंबी होंगी, क्योंकि वाटर बहुत सेंसिटिव होता है, गहराई में जाता है, फीलिंग्स की गहराई में जाता है, इमोशंस की गहराई में जाता है। अगर एयर है ना, तो एयर की उंगलियां भी लंबी हैं, लेकिन वो रैशनैलिटी की गहराई में जाता है, वो प्रैक्टिकलिटी की गहराई में जाता है, वो फैक्ट फाइंडिंग की गहराई में जाता है। तो ये दो लंबी उंगलियों वाले हैं और दो ही छोटी उंगली वाले हैं। तो वाटर फायर का हुआ लंबी हथेली, रेक्टेंगल पाम, और शॉर्ट फिंगर्स, छोटी उंगली, लंबाई से छोटी मिडल फिंगर। वाटर लंबी हथेली और लंबी फिंगर, ये इसकी पहचान। उसके बाद कीवर्ड्स हैं, उसके बाद जो इसके मतलब वाटर की क्वालिटीज हैं और उसका लाइफ पर्पस क्या है, एरियाज क्या है, वो क्या सोचता है वाटर, क्या करता है, और उसका इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस पे स्कोर क्या है, लीडरशिप मैनेजमेंट स्टाइल वाटर का कैसा होगा, इमोशनल कंपेटेबिलिटी और वर्क वैल्यूज, और एकेडमिक्स। एकेडमिक्स, क्योंकि वाटर क्या है, वाटर जो फायर है, फायर मैनेजमेंट है, फायर पब्लिक डीलिंग है, लोगों के साथ इंटरेक्शन है। वाटर जो है केयरिंग, स्पोर्टिंग, नर्चरिंग, इस फील्ड में जाएगा। अब एयर, एयर आ गया। अब ये देखें, तो मैंने ये नाप किया है, तो ये देखें ना, स्क्वेयर पाम है, पाम स्क्वेयर बन गई, और उंगली भी लंबी बन गई। स्क्वेयर पाम, लंबी उंगली, तो हाथ जो है ये एयर है। बाकी पैरामीटर्स, पोल सिस्टम वगैरह के सारे वही है। अच्छा, अब स्क्वेयर एक हो गया एयर, दूसरा अब स्क्वेयर आएगा। अब ये उसके एकेडमिक्स, प्रोफेशंस, ग्रे एरियाज, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्टाइल, डिसीजन मेकिंग स्टाइल, ये सारे उसके दिए हुए हैं जिस तरह के। ये भी आपको पता है जीएम मॉडल का हिस्सा है, और ये बिल्कुल पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली हमने ही इसको डेवलप किया है, ये पहले इस तरह की कोई चीज नहीं थी। रोमांस में किस तरह होंगे वगैरह वगैरह। अब ये देखें, आगे आ गया आपका अर्थ हैंड। अर्थ हैंड को आपका देखें, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई, सिंपल इज दैट। ये स्क्वायर हाथ, उंगलियां छोटी होंगी, अर्थ का सिर्फ ये फर्क है, तो उंगली उसकी छोटी होगी। ईयर की उंगली बड़ी होगी, इसकी उंगली छोटी है अर्थ की। दूसरा, अर्थ के भी राइट पोल होगा, मिडल पोल होगा, लेफ्ट पोल होगा। आजकल चूंकि कुदरत का निज़ाम ऐसा है, जिस तरह का मुआशरा सोसाइटी है, लोग उसी तरह के हाथ आ रहे हैं। आजकल मल्टी स्किलिंग, मल्टी टास्किंग का दौर है, तो ज्यादा फायर हाथ ही आ रहे हैं, बहुत कम मशीन, और बेसिक चीजें जो है मशीन ने उसको रिप्लेस कर दी है। इसलिए आप देखेंगे कि कोई भारी काम भी है तो फोर्कलिफ्टर कर रही है, तो वहां हाथ क्या होगा, फायर ही होगा, लेकिन होगा भारी, होगा एक्सटर्नल पोल पे, राइट पोल पे होगा, भारी हाथ होगा, लेकिन होगा फायर। जो पहले हमारे थे देहातों में और बड़े वो काम करने वाले, उसकी जगह ट्रैक्टर आ गए, उसकी जगह ट्यूबवेल आ गए, हाथ का मैनुअल काम ही जाता रहा है। इसलिए कुदरत का निज़ाम भी देखें, जैसे लोग वैसे ही हाथ। अब आईटी इंफॉर्मेशन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो फायर लोग ज्यादा आने शुरू हो गए हैं। अब एक हाथ आपको ऐसा नजर आएगा जो आपको कंफ्यूजन में डाल देगा, यार ये ना अर्थ है ना वाटर है, फायर है, ये क्या है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये पांचवी कैटेगरी आपकी एग्जिस्ट करती है, और वो कैटेगरी है आपकी मिक्स हैंड। मिक्स हैंड में बाकी चीजें देख के आपने सबसे पहले डिटरमिन करना है कि इस मिक्सचर में कौन से एलिमेंट डोमिनेट कर रहे हैं।
जो डोमिनेट कर रहे हैं उन उन दोनों को मिला के आप रिजल्ट दे दें क्लाइंट को। कभी हो नहीं सकता कि क्लाइंट आपको कहे ये गलत है। आज तक मेरे साथ नहीं हुआ। तो क्लाइंट ने ये कहा हुआ कि ये पर्सनैलिटी मेरी नहीं है, मैं डिसाउन करता हूँ। नेवर एवर, ये नहीं होता। लाइनें और आपकी प्रोडिक्शन में चीजें आगे पीछे जरूर चलेंगी। प्रोडिक्शन इज द नेम ऑफ पॉसिबिलिटी, इज द नेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेकिन जब आप ये देखते हैं ना, आपका जो बाकी चीजें पर्सनैलिटी की और सेल्फ डिस्कवरी की, वो नहीं क्लाइंट कभी आपको कहेगा। जब उसी वक्त कहेगा जब हाथ रीड करने में थोड़ी सी आपको गलती होगी। मिक्स हाथ, अब ये देखें कि डॉक्टर ताहरुल कादरी का मिक्स हाथ है और ये तकरीबन राइट पोल वाला हाथ है और इनकी उंगलियों पे गोलदारे हैं। तो कॉम्बिनेशन इनका बड़ा स्ट्रांग बन गया। इनकी ब्रेन लाइन भी काफी लंबी है और कॉम्बिनेशन इनका इनका जो है ये गोल दायरे भी हैं, लेकिन अंदर वो हैं लूप्स, अंदर लूप्स बाहर गोल दायरे। और हाथ की शेप जो है मिक्स है। तो ये देखें, मल्टी स्किलिंग मल्टीटास्किंग का एक बेहतरीन एग्जांपल है कि ये बंदा 3 2 3 4 जगह अपनी एनर्जी लगा रहा है। और इसकी एनर्जी का लेवल भी देखें, ही इज 72 73 ईयर ओल्ड। तो उसकी एनर्जी, आपकी राइट पोल की वजह से एनर्जी का देखें लेवल कहाँ है। और उसके बाद जो उसके फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी आप देखें। इसी तरह आपने ना हमेशा मिडल पोल जो है आपका मिक्स है, उसमें एलिमेंट्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि वो कौन से एलिमेंट है। उन एलिमेंट्स को मद्देनजर रखे, अर्थ है, वाटर है, फायर है, तो फिर आपने उसको देखना है। दूसरा मरहला आपका वो है कि हाथ का लेवल कौन सा है। ये 2 3 चीजें जब आप मिला के देखते हैं तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है आपकी। अब देखिए, मैं आपको एक सिंगल वर्ड में आपको क्लू देता जाता हूँ। जो वाटर है, वाटर के लूप्स है। वाटर के लिए देखें लूप बना हुआ है। वाटर की पहचान क्या है? लूप है। अब लूप 2 किस्म के हो सकते हैं। वाटर वाटर के लूप या रेडियल होगा अंगूठे की तरफ, या आपका छोटी उंगली की तरफ होगा। अगर अंगूठे की तरफ रेडियल है तो रेडियल सूरज की तरफ है, इसका मतलब है वो गर्म पानी है। इस तरफ है तो आप ठंडा पानी समझे। इसी तरह अर्थ एक टीला है, स्पीड ब्रेकर है। अर्थ बिल्कुल स्पीड ब्रेकर की तरह पहचान है उसकी, ये अर्थ है। ये जो लंबा सा टेंटेड आर्च है, ये फायर है। देखिए कितना ऊंचा शोला गया हुआ है। ये देखें, ये गोल दायरा है, ये बिल्कुल वुरल है। ये देखें, ये वुरल जो है ना थोड़ा सा, ये डबल ये डबल लूप है बना हुआ। ये देखें, इस तरफ से देखें लूप है, इस तरफ ये डबल लूप है। अब लूप हो गए 3 किस्म के, एक रेडियल, एक लूनर, और एक ये दोहरा डबल लूप हो जाते हैं। इसी तरह गोल दायरे भी 2 3 किस्मों के हैं। प्योर गोल दायरा ये वह गोल वाला है। फायर की एक ही किस्म है, वो ये है टेंटेड आर्क या हाई फ्लेम, ये फायर है। इन सब के नीचे ये देखें, अब ये देखें ना, वाटर है, ये लंबी हथेली, लंबी हथेली, लंबी उंगलियां। ये देखिए अर्थ देखें, सुकेर हथेली है, छोटी उंगलियां। अब आप फायर देखें, लंबी हथेली है, छोटी उंगली है। ईयर आप देखें, ईयर स्क्वेयर पाम है और दरमियान वाली उंगली भी लंबी है। मिक्स हाथ किसी पे नीटली फिट नहीं बैठता। यहां नीचे आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल दी हुई है, ये देखें, लॉन्ग मिडल फिंगर प्लस वाटर लॉन्ग हैंड, शॉर्ट मिडल फिंगर प्लस स्क्वेयर हैंड, शॉर्ट मिडल फिंगर प्लस रेक्टेंगल रेक्टेंगल हैंड, लॉन्ग मिडल फिंगर प्लस स्क्वेयर पाम। मिक्स हाथ, ये नीटली कहीं नहीं बैठता। नीचे उनकी एक स्टैंडर्ड जो है वो भी दे दिया हुआ है, ये कि ये लोग कंफ्लिक्ट फ्री होते हैं। ये पर्सनालिटी ट्रेट्स है हर पोल के। उनका एरिया ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, लाइफ पर्पस जिसको कहते हैं। उनका जो इनहेरिटेड रोल और स्किल क्या है, जो अल्लाह ताला ने कुदरत ने उनको दिया हुआ है। एडजस्टमेंट कहाँ उनको करने की जरूरत है। उनका मैनेजमेंट और लीडरशिप स्टाइल क्या होगा, हर बंदे का मुख्तलिफ है, हर एलिमेंट का मुख्तलिफ है। फिर बतौर पेरेंट वो कैसे होंगे, वो भी मुख्तलिफ है। वर्क वैल्यूज विच दे प्रीफर एट देयर वर्क प्लेस वुड बी लाइक दिस। डिसीजन मेकिंग उनकी क्या होगी, वो किस तरह फैसले करते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल उनका मुख्तलिफ है।
पॉसिबिलिटी ऑफ कोडिपेंडेंसी वो हर एक की डिफरेंट है। अच्छा, वेरिएबल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस पे वो कहाँ खड़े हैं, रोमांटिसिज्म में उनकी कंपेटिबिलिटी कहाँ है, कंपेटिबल एलिमेंट कौन से हैं, प्रोफेशंस उनके कौन से हैं। मतलब प्रोफेशन का जब हम जिक्र करें तो बड़ी क्लैरिटी के साथ हमने लिख दिया। केयरिंग, सपोर्टिंग, नर्चरिंग, इंटरटेनिंग, ये वाटर है, वाटर का काम ही ये है। सिक्योरिटी, बेसिक एंड कस्टोडियंस किस्म की जॉब जो है वो अर्थ का काम है। मैनेजमेंट, काउंसलिंग, पब्लिक डीलिंग, अला बला, ये सारी फायर का काम है। इन्वेस्टिगेटिंग एंड टेक्निकल, ये एयर का काम है। और मिक्स जो है वो देखना पड़ेगा कि उसमें चेंजिंग एलिमेंट्स क्या है, लेकिन उसमें क्रॉस फंक्शनल जो चीजें होती हैं वो काफी ज्यादा होती हैं। फिर इनको स्ट्रेटजी, इनको डील करने की स्ट्रेटजी क्या है, मतलब कि हाउ टू डील विद देम, वो भी सारी लिखी हुई है इस पे। फिर थिंकिंग स्टाइल क्या है उनका। तो ये इस पे जो है अगर कोई कंफ्यूजन है तो अब मैं आपको मौका देता हूँ क्वेश्चंस का आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप जरूर पूछें। और पोल सिस्टम पे और आइडेंटिफिकेशन पे, खा वो पोल सिस्टम की है या खाद की एलिमेंट की है, वो आपकी बेसिक है। यहाँ आपको गलती नहीं लगनी चाहिए, अदरवाइज पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गलत बन जाए। और यहाँ आपने, अगर इसको आपने पहचान लिया तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है आपके क्लाइंट के ऊपर वो बिल्कुल उसको फ्लैट कर देगा, उसका कॉन्फिडेंस यकदम बिल्ड कर लेगा। और आपने जंप नहीं करना उस पे, प्रिडिक्शन पे जंप नहीं करना, पहले पहले उसकी पर्सनालिटी को करके एक आपके ये आपको दो फायदे देगी। एक तो आपका उसका जो फ्री जो होता है ना, एक फ्री एक्सेस जो होती है वो आपको दे देगा, वो आपका लाइजन आपका बहुत बेहतर हो जाएगा और रैपर आपका डेवलप हो जाएगा। और दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि आप उसी की बात कर रहे हैं, उसी बंदे की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे की नहीं कर रहे। फिर जो है वो आप आगे जाएं उस पे, प्रिडिक्शंस पे, और प्रिडिक्शन करें। और प्रिडिक्शन भी आपने पहले प्रिडिक्शन नहीं करने, आपने पहले उसका माजी डिकोड करना है और हाल डिकोड करना है, प्रिडिक्शन पे नहीं जाना। क्योंकि प्रिडिक्शन का तो जमाना या टाइम बताएगा ना कि आपकी प्रिडिक्शन ठीक है या नहीं, लेकिन अगर आपने उसका हाल डिकोड कर दिया, सबसे आसान काम जो है हैंड रीडिंग में हाल डिकोड करना है, यहाँ नहीं गलती लगनी चाहिए आपको। जब उसके हाल का आप बता देंगे कि आप मौजूदा आपकी कंडीशन, हाँ स्पेसिफिकेशन एक मुश्किल मरहला है, वो हर एक के लिए मुश्किल है। तो आप उसका इशू बता देंगे, टाइम अच्छा बुरा तो बता देंगे, लेकिन उसकी जब वो पूछेगा कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, रीजन क्या है, अगर मैं डिस्टर्ब हूँ, परेशान हूँ तो क्या वजह है, वो एक मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। प्रैक्टिस के साथ वो भी, जब आप देखेंगे कि लाइनें किस तरफ से आ रही हैं, किस तरफ से जा रही हैं, और शादी की लाइन तो नहीं इसमें कंट्रीब्यूट कर रही, अगर शादी की लाइन ठीक है बिल्कुल, तो एक चीज तो रूल आउट कर देना कि शादी का कोई इधर कोई लेना देना नहीं है। फिर आपका आ जाएगा कैरियर का, दो तीन ही तो मसले होते हैं। कैरियर की फेट लाइन भी अगर ठीक है तो आप कैरियर का मसला भी कोई नहीं है। फिर आप और कोई हेल्थ उसको थ्रेट देखें, उसकी बीमारियों को देखें, तो आपको एक एक करके आप रूल आउट करते जाएंगे तो हो जाएंगी चीजें। लेकिन आपने उसको माजी है उसका बताना है और उसका हाल बताना है। यहाँ कम कम ही ऐसा होता है, आप 95% स्कोर करेंगे इस पे, 95%। उसके बाद फिर आप फ्यूचर की प्रोडिक्शंस बताएं और उसको बताना कि इसकी पॉसिबिलिटीज इस चीज की हैं, बट पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी आपको पता है काफी स्ट्रांग है। नाउ इट्स ओवर टू यू फॉर क्वेश्चंस। एक सर दफा। आपने जो भी जी जी। अभी बोलो। इसमें एक्सप्लेन किया है, हम्म। हमारे पास पहले भी आपके नोट्स पढ़े हैं, उसमें एक चीज की थोड़ी कमी दिख रही थी हम्म। कि जैसे कि अपनी मिडल पोल, सॉरी अपने राइट पोल जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। हम्म। लेकिन जहाँ पे मिडल पोल आ जाता है या लेफ्ट पोल आ जाता है उसी एलिमेंट का, वो हम्म। थोड़ा उसमें एक्सप्लेनेशन में थोड़ी कमी है सर कहीं पे, मतलब वो उस तरीके से इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं हुआ पड़ा। अच्छा, ठीक।
मैं दोबारा पढ़ता हूँ। हाँ एक राइट पोल आपका फिजिकल पोल है, इस ये तो हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है ना। लेफ्ट हाँ पोल जी, आपका थॉट्स का, थॉट प्रोसेसिंग का पोल है। अब ये देखें, राइट पोल वाला सेल्स में है, ये ऑपरेशन में है। ये क्या करता है राइट पोल वाला, ये डिलीवरीज का काम भी करेगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी करेगा। जो लेफ्ट पोल वाला है इन ही चीजों की फिलॉसफी पे काम करेगा। दरमियान वाला जो पोल है ये दोनों को जोड़ रहा है, ये एक एग्जीक्यूटर का काम कर रहा है, मॉडरेटर का काम कर रहा है। तो ये मिडल में इसको भी देखेगा, उसको भी देखेगा, इसका इसका तल्लुक दोनों के साथ है, राइट के साथ भी है, लेफ्ट के साथ भी है। ये सुपरवाइजर है दोनों का, ये चीफ एग्जेक्टिव है, एग्जीक्यूटिव है दोनों का। इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया में जितने बड़े सीईओज हैं, ऑपरेशनल हेड्स हैं, वो राइट पोल पे हैं, वो ना लेफ्ट पोल पे हैं ना वो मिडिल उस पे हैं, सॉरी, वो मिडिल पोल पे हैं ना वो राइट पे हैं ना लेफ्ट पे हैं। जितने सीईओज आप बड़े बड़े देखेंगे, आप देखेंगे कि उनके हाथ जो है ना वो मिडल पोल पे हैं। तो ये एग्जीक्यूटर है, मॉडरेटर है, और दोनों को एक फैक्ट्री का हेड है, वो फैक्ट्री चला रहा है। वो राइट पोल वालों को भी चला रहा है, उसको भी सुपरवाइज कर रहा है और उसको भी सुपरवाइज कर रहा है। उसका रिलेशन इस तरफ जाता तो इससे बनेगा, इस तरफ जाता तो इससे बनेगा। इन दोनों का रिलेशन आपस में नहीं बनता क्योंकि दरमियान में ये है, ये मिडलिंग कर रहा है, मिडल पोल। इसलिए यहाँ अब दो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन गए। ये बन गया सेल्स का हेड बन गया, ये एचआर का हेड बन गया, ये वाला लेफ्ट पोल वाला। ये एग्जीक्यूटर है, ये चीफ एग्जेक्टिव है, ये दोनों को देख रहा है। ये है इसमें और उसमें फर्क। ये बॉर्डर बॉर्डर एरिया, इसके साथ भी इसका बॉर्डर लग रहा है, इसके साथ भी, इन दोनों का आपस में बॉर्डर नहीं लग रहा ये। लिहाजा ये जो है ये दोनों को बैलेंस करके चल रहा है। एक मॉडरेटर नहीं होता, मॉडरेटर दरमियान में जो चलते हैं, ये है मिडिल पोल। हाँ जी, और मिसाल इसकी फिर वही मैं कहूंगा कि ये लेफ्ट पोल वाला, ये साइकोलॉजिकल, ये इसका जो पार्ट है वो है स्पिरिचुअल, इसका जो पार्ट है वो है फिलोसफिकल, इसका फिजिकल है, इसका, ये दोनों के दरमियान में है। अब एक और तरीके से मैं समझाता हूं, ये एक्सट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट है, ये एम्बीवर्ट है। इसको आप गूगल करके देख लें कि ये एम्बीवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट, ये इंट्रोवर्ट, और ये जो है एम्बीवर्ट है, ये दरमियान में। एम्बीवर्ट की जो है ये एक स्टैंड करती है, एक ट्रेट। तो ये जो न बहुत ज्यादा उस तरफ भी नहीं होता, बहुत ज्यादा इस तरफ भी नहीं होता, मॉडरेट कहते हैं ना। मसलन ये शदीद गर्मी है, ये सर्दी है, ये शिमले का मौसम है, ये मॉडरेट है, तो ये नहीं दोनों। मेरा, हाँ जी सर, मेरा मतलब एक और था ना इसमें, कि जैसे कि आपने राइट पोल पे अ, या या जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे हम फायर हैंड पकड़ लेते हैं, उसके आपने राइट पोल के जितने भी आपने प्रोफेशन बताए हैं या एजुकेशन से रिलेटेड उसके जो भी आयाम बताए हैं, वो चीज़ें कम एक्सपीरियंस हुई हैं सर उसमें। अब जैसे हमें किसी प्रोफेशन देखना है, मिडिल पोल वाले का पर्टिकुलर प्रोफेशन देखना है, तो उसमें मैं अब जैसे मैं कल परसों जो मैंने हाथ एक शेयर किया था लड़की का, तो उसको जो मैंने बोला कि आपका मिडिल पोल है उस पे उसको तो नहीं, खैर मैंने कहा ये बात कि आपका फायर हैंड क्या है, उसको उसका पता ही नहीं था खैर। तो हम्म। लेकिन जब मैंने उसको चेक किया हमारे नोट्स वगैरह में, तो मैंने बोला कि आपको साइकोलॉजी में जाना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मुझे हमारे जो नोट्स हैं उसके अंदर मिडिल पोल साइकोलॉजी से ही रिलेटेड मिला था सब्जेक्ट उसका। तो उसने बोला कि यस मेरा इंटरेस्ट काफी है साइकोलॉजी में, मैं चाहती हूँ इसको पढ़ना। तो मेरा कहने का मतलब था कि जैसे कि आपने राइट पोल के प्रोफेशन के काफी आई थिंक 10 12 15 तरीके वो बताए हैं कि फील्ड्स हो सकते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। उस तरीके से आपने इसके लेफ्ट पोल के और मिडिल पोल के आज के टाइम के मुताबिक जो बच्चे पढ़ते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं स्कूल में या कॉलेजेस में, उसके थोड़ा कम कैटेगराइज किया है आपने अच्छा, इसको सब्जेक्ट। इसमें ये इसमें चीज़ थी। देखें, मार्केटिंग है, इसको ओके। मिडिल पोल वाला मार्केटिंग पे है, ठीक है। मार्केटिंग वाले का तो अलग सेल्स की पॉलिसी बनाना भी है, और वो इसके साथ भी जुड़ा हुआ है जो उसकी फिलोसफिकल
कंज्यूमर बिहेवियर्स को डिस्कस कर रहे हैं, कंज्यूमर साइकोलॉजी को डिस्कस कर रही हैं, एचआर को डिस्कस कर रही है। ये दरमियान वाला मार्केटिंग वाला है, ये सेल्स वाला है, ठीक है। इसी तरह ये एक फैक्ट्री समझ लें, ये फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है और सेल हो रही है, वो राइट पोल है। उसकी जो सपोर्ट है, जो उसको सपोर्ट मिल रही है, जो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? वो एचआर से मिल रही है, वो ऐसी चीजों से मिल रही है। अब दरमियान वाला जो है, दरमियान वाला ये दोनों को देख रहा है, ये मॉडरेट है, ये दोनों को साथ जुड़ा हुआ है। ये नॉर्मली चीफ एग्जेक्टिव लेवल के लोग ज्यादा होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव है, हाथ है जो दरमियान वाला। ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है दोनों, ये वाला और ये वाला। लेकिन ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं है, ये ओवरऑल फैक्ट्री का हेड है, ओवरऑल कंपनी का हेड है। या कम से कम दो चीजों को निचले लेवल पे देख रहा है जिनका दोनों से तल्लक है, दोनों से ये कनेक्टेड है, इधर से भी कनेक्टेड है, इधर से भी कनेक्टेड है। तो ये दोनों यानी को अच्छा, दरमियान में रह के ये चला रहा है चीजों को। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लेफ्ट पोल वाले हैं वो ज्यादा स्पोर्ट डिपार्टमेंट को देखते हैं ये और जो वो राइट वाले हैं वो प्रोडक्शंस को देखते हैं या इस ऑपरेशंस को देखते इसको बिल्कुल बड़ी क्लैरिटी के साथ, आप मेरे ख्याल लेट आपने ज्वाइन किया। राइट पोल वाले टेंजिबल है, हार्डवेयर है। राइट पोल वाले आपकी फिजिकल है। राइट पोल वाले आपकी फिजिकल एनर्जी लेग वर्क वाला काम करते हैं। लेफ्ट पोल वाले इंटरनल हैं, ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये फिलोसफिकल साइड पे है। जो दरमियान वाला है वो एग्जीक्यूटिव है। ये एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, ये इंटरनल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है। इंटरनल वर्ल्ड क्या है कि चीजें सोच रहे हैं, साइकोलॉजिकली सोच रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर्स को सोच रहे हैं, एचआर की पॉलिसीज को देख रहे हैं, हैं। हाउ टू मोटिवेट दम उनको देख रहे हैं। ये जो है ये तो आपका फ्रंट पे खेल रहा है, अब ये वो स्पाई है जो बॉर्डर पे है। और ये जो दरमियान एग्जीक्यूशन कर रहा है। दरमियान वाला जनरल है, ये दोनों को इसने हार्नेस किया हुआ, दोनों को जोड़ा हुआ है। ठीक हो। ये मिडल पोल का मतलब है एम्बीवर्ट। ये एक्सट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट है, आप इस तरह भी इसको सोच सकते हैं। ये आपका स्पिरिचुअल है, ये फिजिकल है, ये दरमियान में है जो दोनों को बैलेंस कर रहा है। ये बैलेंसिंग फैक्टर है जो इन दोनों के दरमियान में है, ना वो ये है ना वो ये है। और इसी तरह इसके प्रोफेशंस बनेंगे, क्योंकि ये सबको लेके चल रहे हैं और कनेक्टेड है। इसकी बाउंड्री इसके साथ भी बॉर्डर लग रही है, समझ ले आप, ये समझ लें ये चाइना है, ये पाकिस्तान है या इंडिया है, ठीक है। अब इसकी बाउंड्री इसके साथ नहीं लग रही, लेकिन इनकी बाउंड्री दोनों के साथ लग रही है, दोनों मुल्कों के दरमियान, ये वाली। तो इसका इन्फ्लुएंस होगा इस पे, ये इन्फ्लुएंस इस पे को भी करेगा, ये इन्फ्लुएंस इसको भी करेगा। लेकिन ये इसको इन्फ्लुएंस नहीं करता, क्योंकि दरमियान में एक कंट्री आ गई, एक बाउंड्री आ गई, एक राब्ता आ गया, एक कनेक्शन आ गया। अब जो होना है इसके जरिए ही होना है। अब मीटिंग होगी, ये भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ है, तो ये दोनों से रिपोर्ट ले रहा है, हाँ जी आपने क्या किया, आपने इसकी भी सुन रहा है, इसकी भी सुन रहा है, और दरमियान में ये फैसले कर रहा है, ये दोनों को चला रहा है। ये सेंट्रल पॉइंट पे है, इसको एम्बीवर्ट आप कह सकते हैं। सही इस, है जी। इसके प्रोफेशंस जो है, आप काउंट डाउन करना शुरू कर दें। बड़ा सिंपल सा असूल है, आप प्रोफेशन इसका खुद निकाल सकते हैं। आप ये देखें एक कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जो इसके साथ जुड़ जाते हैं, फिट बैठते हैं। मार्केटिंग का मैंने मिसाल दी है, मैंने आपको सीईओ की मिसाल दी है। इस तरह की आप और चीजें देख लें, पब्लिक डीलिंग, मैनेजमेंट जो लोगों के साथ है। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे ज्यादा ये जाएगा, सबसे ज्यादा ये जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। क्यों जाएगा? तो एंटरप्रेन्योरशिप ये सारी चीजों का मरकब है, कंपाउंड है सारी चीजों का। ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मैं सेल्स का हेड है, सेल्स डायरेक्टर कर लें आप ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब सीईओ की बात आ गई ना, तो ये सीईओ बहुत अच्छे हैं। इसको एग्जीक्यूटिव देखें कि एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे कौन। ठीक है जी।
और कोई मिसाल इनकी आपके कोई आपके जेहन में आए इनको पोल सिस्टम की? देखिए ये समझ लें, ये आग है, ये पानी है, ये दरमियान का है, ये मॉडरेट है, ये ना बहुत ज्यादा आग है ना बहुत ज्यादा पानी है ना, दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, दोनों से इन्फ्लुएंस ले भी रहा है, इसके साथ भी इंटरेक्शन कर रहा है, इसके साथ भी इंटरेक्शन कर रहा है। इन दोनों के दरमियान फासला बहुत है, ये 100 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री पे है, ये 50 डिग्री पे। ये मार्केटिंग करेगा, सेल नहीं करेगा। ये मार्केटिंग करेगा, सेल की तरफ नहीं जाएगा, डिलीवरी की तरफ नहीं जाएगा, प्रोडक्शन की तरफ ये नहीं जाएगा। प्रोडक्शन करवाएगा और उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस और उसके लिए सपोर्टिव जो चीजें हैं वो इसके जरिए करवाएगा, लेफ्ट पोल के जरिए, ब्रेन के जरिए। ये लेग वर्क है, ये ब्रेन है इसका। इसकी दो टांगे हैं, एक टांग इसकी ये है कि ये है, यानी एक फिजिकल है और एक इसकी ये टांग। इसी तरह जो आपका जो पोल सिस्टम है वो भी मैंने आपको बताया कि पोल का अपने हाथ का भी लेवल देखना है, उस पे भी आप डिटरमिन, और आपने फिंगरप्रिंट से भी पोल का लेवल डिटरमिन करना है। तो फिंगरप्रिंट पे पोल किस पे है? इसने फिजिकल काम कोई नहीं करना, इसने ब्रेन का काम करना है, इसने फिजिकल काम करना है। ये दरमियान वाला मिडल पे है, मिडल पे कर रहा है। ठीक है सर, ये समझ में आया जी। प्रोफेशन जहां भी आप ये देखें कि जहां आप ओवरऑल मैनेजमेंट की जरूरत है, ये है ओवरऑल मैनेजमेंट। ये डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, ये ओवरऑल है, ये फर्क है। ये डायरेक्टर एचआर लिख लें, इसको डायरेक्टर सेल लिख लें, डायरेक्टर प्रोडक्शन लिख लें, इसको सीईओ बना लें। ये बस सर ये एक क्वेश्चन था जी, मेरा तो जी कोई जी। क्वेश्चन है नहीं इसके बारे में जी जी। और असद साहब, और किसी का कोई क्वेश्चन? आप पहचान जो है ना, आइडेंटिफिकेशन, फिंगरप्रिंट्स, ये सेंट्रल ट्रेड्स होती हैं, जेनेटिक्स होती हैं, और ये आपकी हाथ की शेप आपकी अर्ली ग्रूमिंग है, और जो लाइनें आपकी सिचुएशन है। ये तीन लेयर्स होती हैं पर्सनैलिटी के, ठीक है। और ये भी स्क्वायर, ये आपका थिंकिंग स्टाइल, आपका ग्रोथ आपका क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, ये भी आपको बताया है। इंसान की पर्सनैलिटी के तीन हिस्से हैं, एक आपका जेनेटिक है, दैट इज फिंगरप्रिंट, हाथ की शेप अर्ली ग्रूमिंग, और लाइनें सिचुएशन आप जहाँ रहते हैं। जो स्क्वेयर हाथ है आपका, स्क्वेयर पाम है, वो वर्टिकल थिंकिंग करता है, वो क्रिएटिव थिंकिंग करता है। और जो आपकी रेक्टेंगल है वो हॉरिजॉन्टल थिंकिंग करता है। ये फर्क है। ये जो गॉर्डन एलपोर्ट की थ्योरी है, वो कहता है इंसान कार्डिनल ट्रेट्स होती हैं इंसान की, उसको मैंने जोड़ा जेनेटिक के साथ, क्योंकि कार्डिनल बुनियादी होती हैं। और जो सेंट्रल ट्रेट्स हैं वो हाथ की शेप होती है, जो 7 साल तक बनता है। और तीसरी वो सेकेंडरी ट्रेट्स कहता है, तो तीसरी ट्रेट्स हमारी सेकेंडरी हैं, उसका तो अलग लाइनों के साथ। आप मैयर करते वक्त ना, हाथों को आप कम से कम 50-60 हाथों को मैयर करें, और मैयर उसी तरह करें जिस तरह आपने यहां से शुरू करनी है आपने, यहां से, ये जो पहली लाइन है यहां से लेके ब्रेसलेट तक,
ब्रेसलेट, ये लंबाई। और आपने जो चौड़ाई करनी है, यहां से ब्रेन लाइन शुरू होती है, उसको मिलाना है जहां से आपकी हार्ट लाइन शुरू। पार्टलर्स। पहली लेंथ, दो लेंथ आपके पास आ जाएंगी, दो वेरिएबल्स आ जाएंगी। हाथ की पाम की लंबाई कितनी है और पाम की चौड़ाई कितनी है। उसके बाद उंगली की लंबाई कितनी है, उंगलियां कितनी है। उसके लिए रेफरेंस पॉइंट जो है वो आपका वो मिडल फिंगर है। मिडल फिंगर आपने देखना है, अगर तो मिडल फिंगर हाथ की हथेली के जो पाम की लेंथ के बराबर है, तो इसका मतलब ये है उंगलियां लंबी हैं। उंगलियां लंबी या वाटर की होंगी या एयर की होंगी। अगर उंगली छोटी है पाम की हथेली की लेंथ से, तो या वो फिर फायर होगा या अर्थ होगा। स्क्वेयर हाथ सिर्फ अर्थ का है और एयर का है। रेक्टेंगल हाथ आपका वाटर का है और फायर का है। उंगलियां लंबी एयर की और वाटर की, छोटी उंगलियां अर्थ की और फायर। ये बहुत बुनियादी बेसिक चीज है, और इसको आप अंदाजे से ना देखा करें। कम से कम 2-3 साल आप उसको मैयर करें, फिर आपको जरूरत नहीं रहेगी इसकी। जी ऐसा साहब, आपका कोई क्वेश्चन? दूसरा, ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल जो मैंने वजह किए हैं, इनकी आगे कोई लिमिट नहीं है। आप बढ़ाएं, मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, आप इनको और बढ़ाएं। आप चीजों को सजेस्ट करें कि ये इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। एक डायरेक्शन दे दी ना हम आपको, उस डायरेक्शन में चल के आपको पैरामीटर्स दे दिए हैं, उनके अंदर रह के आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होगी। मैं ये बात आपको बड़े पहले भी कहता रहा हूँ कि आप इनको अप्लाई करें, आपको कभी ये नहीं होगा, कोई बंदा ये नहीं कहेगा कैसा नहीं। सर नहीं मेरा सर, ये एक सव... अप्लाई होते हैं ये। जी सॉरी। जी 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 सर, मेरा एक सवाल था, ये था कि जब हम हाथ पढ़े हैं तो हमने जो बार उसकी आउटर लेयर देखी वो फायर की, और जब अंदर गए तो जो है क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट जो है वो है वॉल्स हैं। तो सर ये अब ये जो फायर के करेक्टरिस्टिक्स हैं और वो वॉल्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो मैच नहीं करते। तो जब हम हाथ पढ़ने लगते हैं और हम बाहर से आउटर लेयर से शुरू करते हैं और ऐसे ऐसे अंदर जाती है, तो जब हम उसको कहते हैं जिसके फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं कि अच्छा आप जो है एक चीज पे फोकस नहीं करते, आप जो है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, इम्पेशेंट है, इस तरह, तो ये तो सर वो उसके साथ मैच नहीं हो रहे होते, क्या कहते हैं, वॉल्स के साथ। तो यहाँ पे सर जो है वो एक क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है सर। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ जाता है, मैं बात आपकी समझा नहीं। देखें, आप ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं समझा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हाथ की शेप और एलिमेंट की है, फिंगरप्रिंट्स की और एलिमेंट की है, तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया, यही कहना चाह रहे हैं। जी सर बिल्कुल। अब मैंने यह गॉर्डन की अगर थ्योरी देखें, ये जो आपकी जो बेसिक चीजें हैं, जो जिबिलितें हैं, जो डीप रूटेड चीजें हैं, उनका तो अलग फिंगरप्रिंट से। हम्म ये वो रंग है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दे के भेजा या उसने चढ़ाया। एक रंग हम्म इंसान ने चढ़ाया, 5-6-7 साल में उसकी अर्ली ग्रूमिंग हुई तो उसका एलिमेंट दोनों में हम्म फर्क आ गया। जो कुदरत ने दिया है और हम्म जो जमाने ने दिया है, ऐसे ही है। यही कहना चाह रहे हैं। ऐसी है सर, अच्छा, ऐसी सर। चलो, इसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं। इसमें जो पहले जिंदगी के 30-40 साल हैं, उन पे आपका जमाने का रंग गालिब रहेगा, डोमिनेट करेगा। लेकिन जब आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का टाइम आएगा, आपका जो रंग है आपका, आप देखेंगे कि आपको पर्सनैलिटी क्राइसिस का, मिड मिड लाइफ पर्सनैलिटी क्राइसिस का आप शिकार हो जाएंगे। वजह यह है कि जो जमाने ने रंग चढ़ाया, आस्ता आस्ता वो रंग उतर रहा है। और आपके जो डीप डाउन जो चीजें हैं, जो ट्रेजर आपके पास है, वो फिंगरप्रिंट्स का था। अब होता क्या है कि अगले 40 साल में बंदा चेंज होना शुरू हो जाता है, और वो अपनी समटाइम्स फील्ड चेंज करना शुरू कर देता है। उसको एहसास होता है आहिस्ता आहिस्ता कि ये जो मेरी, ये जो ये जो जाहरी पर्सनैलिटी है, जो बहुत डीप डाउन नहीं है, वो डिफरेंट है। लिहाजा इन दोनों चीजों को अपने मद्देनजर रखना है हमने। इसीलिए तो हम फिंगरप्रिंट से लाइफ पर्पस देखते हैं। लाइफ पर्पस कभी भी हाथ की शेप से नहीं हम देखेंगे, क्योंकि हाथ की शेप मैन मेड है।
जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो गॉड मेड है। अब ये देखें, मसाले देख लें, मैंने पहले भी दी थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने चेंज किया, इंजीनियर ने चेंज किया, मिर्जा ने चेंज किया, तारक जमील ने चेंज किया, डॉक्टर इसरार ने चेंज किया। इस तरह की इतनी मसाले मेरे पास हैं, तो लोग मिड लाइफ में आके 35-40 साल के बाद कहते हैं यार वो मैं मिसफिट हूँ आपकी फील्ड में। सर ये जो ज्यादा रिलीजियोसिटी की तरफ जाती है सर, जिस तरह ये मसाले आपने दी हैं सर, तो इनके जो हाथ के फिंगरप्रिंट्स है वो लूप होते हैं सर? देखें, ऐसा हो नहीं सकता कि बंदा मजहब की तरफ जाए और वाटर का टच ना हो। वाटर का टच होगा, ऊपर वुर्ल अगर बन गए हैं ना, तो वो मजहब में रिसर्च को इंडिकेट करेगा। केयरिंग, स्पोर्टिंग, नर्चरिंग, इंटरटेनिंग जो फील्ड है उसको, उसमें रिसर्च को करेगा। लिहाजा ये जो लोग होते हैं ना, जो बहुत आलम फाजल लोग होते हैं, मजहब की तरफ जो जाते हैं, इनके इनका वाटर टच भी होगा, और इनका जो टच है वो आपका एयर का वो भी होगा, क्योंकि वो रिसर्च उसी एरिया में करते हैं। तो वाटर जो है, वाटर, जुपिटर, वाटर, ये मजहब है। जुपिटर या वाटर ये मजहब है। हम मजहब को देखते हैं जुपिटर से ही देखते हैं। लेकिन जो मून है ना, मून मून ठंडा पानी है, जुपिटर गर्म पानी है। मून से नहीं आप देखेंगे। आप हमेशा जो रेडियल साइड है ना, मजहब क्या है, मजहब आपकी टेंजिबल भी है और आपका इंटरनल वर्ड भी है। नमाज, रोजा, कुछ चीजें जो नजर आती हैं वो टेंजिबल है। जो जो टेंजिबल चीजें हैं वो मैंने कहा है आपको रेडियल साइड पे आएंगी। वो आपकी जुपिटर से उनका तो अलग है। जुपिटर, ये देखें कि जुपिटर फायर एलिमेंट है, फायर वाटर है, वो गर्म वाटर है जुपिटर। जबकि मून जो है वो ठंडा है, वो ब्रेन है। इसमें इमोशंस भी हैं, गर्मी भी है, इमोशंस भी हैं। तो देख लें, ये मजहबी लोग बड़े इमोशनल भी होते हैं, लड़ने मरने पे 1 मिनट में आ जाते हैं। तो वाटर का यस, इसका हो सकता है। इसकी एक तो इनकी जुपिटर की फिंगर लंबी होती है, और जुपिटर का माउंट उनका जो है सही बड़ा सर। टाइट होता है, मजहब वालों का। जी जी। ईगो बड़ी होगी, छोटी सी बात पे भड़क उठेंगे, इंसल्ट फील करेंगे, बड़े इगोइस्टिक होते हैं मजहबी लोग। इनको अगर आप प्रॉपर को जगह नहीं बैठने की देंगे तो माइंड कर देंगे, जल्दी हर्ट हो जाते हैं। जुपिटर की जिसकी लंबी उंगली है जल्दी हर्ट होगा, इगोइस्टिक हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर वो इगोइस्टिक हो जाएगा। और वो उसमें ग्रैंडोसिटी बहुत होगी। वो समझेगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं, मेरी जो शान शौकत है आप लोगों से ज्यादा है। किसी भी धर्म के मजहब को देख लें, हिंदुइज्म को देख लें, क्रिश्चियनिटी को देख लें, इस्लाम को देख लें, इवन जूश को देख लें। जो मजहबी बंदा होगा वो वो चाहेगा कि मैं जहां जाऊं मुझे रिस्पेक्ट हो, मुझे आगे बैठाएं, मेरे ज्यादा प्रोटोकॉल मिले, वगैरह वगैरह, क्योंकि उंगली उसकी जुपिटर की लंबी है। मजहब वालों में टच होता है, जुपिटर का टच होता है, और वाटर का टच भी होता है। और अगर तो साथ वुल्व्स भी हैं तो फिर वो बड़ा स्कॉलर होगा, क्योंकि वो एक जो है ना जी, आम आम मजहबी मुकर्रर वगैरह जो लोग होते हैं ना, उन पे आप लूप ही देखेंगे, लूप ही है, क्योंकि उन्होंने गहराई में तो जाना कोई नहीं। लेकिन अगर अंगूठा बड़ा है, ब्रेन लाइन लंबी है, और वुल्व्स भी ऊपर बन गए हैं, तो वो फिर गहराई में जाता है, वो सोचता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। ऐसा नहीं वो करता, वो नई नई चीजें भी देखता है, वो इज्तिहाद भी करता है, वो फैक्ट फाइंडिंग भी करता है। वो मजहब की ऐसी चीजें वो जो समझता है कि यार ये तो फजूल चीजें हैं, ये रैशनैलिटी नहीं बनती, तो वो वो उसकी कोशिश होती है कि वो भी लोगों को बताए। लेकिन एक प्योर वाटर है, वो तो इमोशंस पे चले, वो तो कहेगा जी जो मैंने सुना है बस यही है, बस ना इधर देखना ना इधर देखना। वो एक मुकल्लद तो अच्छा हो सकता है, लेकिन एक मुजतहिद अच्छा नहीं हो सकता, जिसको हम कहते हैं तो नए नए डायमेंशंस को देखते हैं जमाने के एतबार से।
सही कह रहे हैं आप सब। बिल्कुल सर, ऐसी है। मैंने सर ये काफी जो है ना, ये हाथ देखे हैं इधर, ये मौलवियों के अलामों के, उसके अंदर यही है जिस तरह आप अर्ज कर रहे हैं। जुपिटर बहुत प्रोमिनेंट होगा मौलवी उलामों में, और साथ मरकरी की उंगली लंबी होगी तो अच्छा मुकर्रर भी हो गया वाज भी हो गया। दो दो चीजें देखें इनकी, मरकरी की लंबी उंगली और मरकरी का माउंट ऊंचा, और जुपिटर की लंबी उंगली और जुपिटर का माउंट ऊंचा, बड़ा, वेल डेवलप्ड। इसका मतलब है कि वो अच्छा मुकर्रर भी है साथ। मुकर्रर का मतलब? ऑरेटर है, बहुत तकरीर बहुत करेगा, बड़ी फायरी के अच्छा। साथ तकरीर करेगा, बोल चाल गुफ्तगू में बड़ी कन्विंसिंग होगी, लोगों पे एक सहर तारी कर देगा। होता है कि ये जो मजहबी लोग होते हैं, जब जो कितने ध्यान से लोग सुनते हैं इनको, सारुल कादरी साहब है या और एक दो लोग हैं, बड़े वो वाकई जब बात कर रहे होते हैं तो बंदा दिल ही नहीं करता कि उठ के जाए, हाँ सुनता स्टैंड रहे स्टिल हो सुनता जाता बंदा। तो वो उनको, उनकी जो मरकरी की उंगली है वो लंबी हो गई, या मरकरी का माउंट बाहर की तरफ आ रहा होगा, मरकरी का माउंट बल्जिंग आउट, या मरकरी की उंगली लंबी। फिर एक और चीज होती है, इनकी स्किन बड़ी सॉफ्ट होती है, वाटर है ना, स्किन वाटर होगी, बड़ी मुलायम सी स्किन होगी, ये काम तो करते नहीं है। है। और काम तो लोगों ने काम तो करना है, करते नहीं सर। ये काम तो लोगों ने बिल्ली, करना है ना जी, उनके तो हाथ चूम लिया वही लोगों ने ना, अब ये बिल्लियां खाते हैं बैठ के जी, है ना, हाँ, बिल्ली लोग हैं। वेल देखे, अब वो ये है कहते ना। हैं कि ये काम तो लोग करते हैं, नजराने दे रहे हैं बाबू के पास, नजरों ने आज। नजरों वही वही ने चक्कर बाबू है। को दे रहे हैं, बाबू को क्या जरूरत है काम करने की भाई। बाबों क्या जरूरत है काम करने की जी? हाँ वो तो, एसी में, इन दोनों एसी में बैठना, ये एसी में फिर गाड़ी में निकल जाना बाहर, हाँ है ना। इनकी लाइफ अलग ही है जी, हाँ। इनकी जिंदगी है। ये लोगों का बेवकूफ बना के अपनी लाइफ अच्छी कर लेते हैं। एक तरीके से सर ये मतलब होता है ना बंदा से, ये मैं इनको ये मानता हूँ कि ये एक अच्छे सेल्समैन है, जिनको कि अपने प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज है, उसको कैसे बेचना है, उनको पता कि हमारा ये ऑडियंस है या हमारी ये ग्राहक है जो खरीद लेंगे। अगर बस यही। मरकरी की उंगली छोटी है ना तो फिर इनकी सेल्समैन ही अच्छी नहीं रहती। अरे फिर तो वो बनता ही नहीं, बाबा बन मरकरी बन की नहीं सकता उंगली अच्छी ना। है ना तो दे विल सेल एनीथिंग, आइडिया भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुकर्रर जितने भी हैं ये उनकी मरकरी और कॉम्बिनेशन दो चीजों का, और तीसरा एक और कॉम्बिनेशन होता है, वो होता है वीनस का। इनका वीनस भी हाँ। बहुत स्ट्रांग होता है। तीन चीजें ओके मिल जी। जाए तब बंदा मजहबी बन गया, वीनस, जुपिटर और मरकरी। लोगों पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है इनका। ये तो फिर सर ये तो दिखावा हो गया ना बहुत ज्यादा, मतलब शो ऑफ हो गया सर ये। हम्म। अच्छा, और आपको कहाँ आप समझते हैं अपना असद साहब को, आपको प्रॉब्लम पेश आई है आपको सर जो पिछले इसके साल? अंदर बाकी, तो सर मोर और लेस ज्यादातर सारा क्लियर था। एक तो ये था जब दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं वो इस तरह शुरू करता हूँ कि मैं हाथ की शेप से शुरू हाथ हो की, के फिर आप से। ना हाथ की शेप देखें, मैं आपको बड़ी एक जिम्मेदारी से एक बात करता हूँ। आपने देखा कि हाथ की शेप, फिंगरप्रिंट तो भूल है, तो हम्म, आपने, अब हाथ की शेप एयर एयर है, तो आपने वुल की इंटरप्रिटेशन दी। अब ठीक है। अगर तो वो वुल्स के अंदर लूप बने हुए हैं, उन वुल्स के अंदर जी लंबूतरे हैं, हम्म, वो लंबे हुए हैं, जिस तरह वो एक अंडे जी की जी तरह के वुल्स हैं। हम्म, आप एयर की हरगज आप उसको ना दें, एयर की आप उसको वाटर और फायर की दे के देखें, अगर कभी गलत हो जाएंगे तो मुझे पकड़ लेना। जी ठीक ठीक। जहां आपने देखा है 100% प्योर वुल्स है, जिस तरह क्वाइन होता है, टारगेटेड वुल्स है, हम्म, वहां आंखें बंद करके एयर की दे दें, हत्ता के फायर हाथ सही है फिर भी दे दें। सही। ये बड़ा पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है एयर का और फायर का, बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है।
ऐसे लोगों में दोनों क्वालिटीज होती हैं। और जो फिर मैं कहूंगा जो आपकी असल हिडन क्वालिटीज है ना, वो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। वो आप 40-50 साल के बाद, आप फिंगरप्रिंट्स को 40 साल के बाद देखें कि वो ज्यादा वर्क करते हैं, अंदर की चीजें फिर बाहर आनी शुरू हो जाती हैं। ऊपर वाला आस्ता आस्ता कलर जो है ना वो फेंट होना शुरू हो जाता है। होता है ना, आपका बारिश होती है तो ऊपर वाला पेंट उखड़ता है तो नीचे से वो निकलना शुरू हो जाता है जो असल पेंट है उसका। हाँ जी, हाँ जी। ये कार्डियल ट्रेट्स हैं और सेंट्रल ट्रेट्स हैं। सेंट्रल ट्रेट्स जो है वो नजर आते हैं फिजिकल। कार्डियल ट्रेट होते हैं अंदर बैठे हुए हैं, बंदे को खुद पता नहीं है, उसको ही तो हमने बाहर निकालना है। हमारा तो फन ही ये है कि जो अंदर चीजें छुपी हुई हैं खजाने, उसको ही हमने बाहर निकालना है। तो जो बंदा फील कर रहा है जवानी में कि मैं ऐसा हूं, वो ऐसा होता नहीं है, उसको लगता है। जब उस प्रोसेस से गुजर जाता है फिर उसको एहसास होता है वो मैं, ये तो मेरी फील्ड ही नहीं थी। फिर वो चेंज की तरफ जाता है। प्योर गोल दायरे जो होते हैं ना, वो देखें कितनी उंगलियों पे, अगर ज्यादा उंगलियों पे वो है तो वो रूल करें। लेकिन अगर वो गोल दायरे इसी तरह है कि वो कॉम्बिनेशन है वाटर का भी, एयर का भी और फायर हाथ है, तो वो तो वाटर फायर की वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, वो एयर की पर्सनैलिटी नहीं बनेगी। क्योंकि वुल्स और जो वाटर दोनों शेप्स हैं वो तो एक डिफरेंट चीज है ना। इस वजह से ये लगता है, तो मैंने इन्हीं इन्हीं रीजंस की वजह से तो आज मैंने आपको देखा है कि यहाँ की चीजें जो है ना थोड़ी सी होती हैं, तो इसको थोड़ा सा क्लैरिटी की तरफ लाया जाए। पहले डिफाइन करें हाथ की शेप क्या है और एलिमेंट्स वुल उसके फिंगरप्रिंट्स के क्या है। ये एक बहुत अहम चीज है। जब आपने डिफाइन करने में गलती नहीं की तो आगे नहीं गलती लगेगी। डिफाइन में गलती हो गई तो फिर आपने फिंगरप्रिंट की बात की तो उसने कहा, उसने इंडोर्स कर दी आपकी हाथ की शेप की। तीसरी सूरत कभी नहीं बनेगी। आज तक आप कहें कभी बनी है या फिंगरप्रिंट की बनेगी तो यहाँ उसकी बनेगी हाथ की शेप। कभी बनी तीसरी सूरत? कभी नहीं बनेगी। ये आप कह सकते हैं जी मैंने फिंगरप्रिंट की बात की तो उसने कंफर्म किया हाथ की शेप। उसकी वजह यह है कि उसको डिफाइन करने में गलती लगी। सर मगर वैसे वैसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। मैंने जो अपने तक देखा सर, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सर, वो ये है कि वो शायद कभी कभार ऐसे लोग होते हैं वो जब हाथ की शेप के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई ना कर रहे हो, वो कहते हैं नहीं जी आपने जो बताया कुछ ये कुछ करेक्ट नहीं, करेक्ट नहीं। मगर जब सर फिंगरप्रिंट पे बात आती है ना, तो उसके अंदर तो सर 101% वो खुद बोलता है कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट मैं यही हूँ। हाँ, जेनेटिकली वो है ना, जेनेटिकली वो है। देखें, हमने जो थ्योरी पढ़ी इसकी, जो आलपोर्ट की थ्योरी पढ़ी, उसने कहा कि इंसान की 3 ट्रेड्स हैं, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। अब कार्डिनल ट्रेड्स तीनों एग्जिस्ट कर रही हैं किसी ना किसी हद तक। ऐसा नहीं है कि वो उसके एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो तो एग्जिस्ट कर रही हैं। आपने इस तरीके से डिफाइन करना है, जो आपका जो अर्ली ग्रूमिंग है जो है ना, वो इमीडिएट होती है, इमीडिएट। ये जो फिंगरप्रिंट्स है ना, ये डीप डाउन होते हैं, इसको डिग डाउन करना पड़ता है। ये नीचे सर नीचे छुपे हुए हैं, दबे हुए हैं, जमीन के नीचे दबे हुए हैं। दो चीजों में आपको, एक इसमें और एक टाइम निकालने में आपको गलती नहीं लगनी चाहिए। ये बड़े ही कन्फर्म चीजें मैंने आपको बताई। टाइम निकालने में भी आपको गलती लगी है तो मेजरमेंट में गड़बड़ है। हाथ की जो आपने वो डिवीजन की है उसके टाइमिंग निकालने के लिए, वहां को गड़बड़ है। अगर वहां गड़बड़ नहीं है तो गलती नहीं आपको लगेगी। टाइम निकालते वक्त ऐसा नहीं, मुझे नहीं कभी कभी ऐसा हुआ किसी ने कहा होगा नहीं ये टाइम में ऐसा नहीं था। हाँ, पॉइंट समथिंग आप वो तो रूल आउट आप नहीं कर सकते, लेकिन आप 99.9% लोग आपको वेरीफाई करें। कुछ लोगों को ये पता नहीं होता उनको असल एज क्या है। आप कहते हैं ये 29 साल की एज में हो गए, नहीं ये 30 की हो। ये भी हमारे होता है, वालदैन ने 1-2 साल आगे पीछे डेट है, कोई कंफर्म ही नहीं है। या उसकी याददाश्त जो है वो कुछ ऐसे कर रही है, या ऐसे होता है
किसी की डेट ऑफ बर्थ आखिरी महीनों की है, नवंबर दिसंबर की है, तो आप जो है वो जनवरी लिखवा लेते हैं। उसको पूरा साल गिन रहे हैं, तो वहां भी आपको वो कहेगा नहीं जी ये साल का फर्क है। अगर पहले महीनों की है, जनवरी फरवरी की है, तो आप पूरा उसको साल काउंट करें। तो ये काउंटिंग में और मेजरमेंट में ये टाइम का फर्क आता है, अदरवाइज नहीं फर्क आता। हाँ, 70 के बाद एक अलग चीज है, 70 के बाद उतनी वो ऑथेंटिसिटी नहीं रहती। एक्टिव लाइफ जब 70 तक तो आपको गलती नहीं लगनी चाहिए। स्पेशली जो आपके जवानी का टाइम है, आप तो महीनों तक पहुंच सकते हैं, 35 40 45 50 55 60 तक। सर एक चीज पूछनी थी सर, ये कई दफा ऐसे होता है, इतना ज्यादा तो ये कॉमन नहीं है, मगर मैंने एक दो हाथों में देखा है कि जो फिंगरप्रिंट है ना सर, वो प्योर वो है, लूप भी है और फायर की आर्क भी है सर, टेंटेड आर्क भी है सर, तो उसकी सर इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये बंदा फायर वॉटर है? फायर वाटर, स्टीम, मूड वेरिएशन, वोलाटाइल, मर्क्यूरी सही। भी है, कभी इधर कभी इधर, कभी ठंडा कभी गर्म, वोलाटाइल होता है वो बंदा, यकदम ऊपर भी चला जाएगा, यकदम नीचे भी आ जाएगा। सही सही। फायर भी है, वाटर भी है, एक टाइम पे एलिमेंट तो दोनों ने अपना रंग दिखाना ही दिखाना। तो वाटर और फायर को स्टीम बनाएं और स्टीम से कोई पावरफुल चीज चलाएं। उसमें इमोशंस भी हैं, उसमें जो फायर की जो होती है एक्शन, फायर तो एक्शन पे बिलीव करता है ना। वाटर फीलर है, अर्थ कंसोलिडेटेड है, एयर थिकर है, फायर एक्शन पे बिलीव करता है। फायर वाले लोग बड़ी जल्दी ऊपर नीचे, इनमें बहुत स्विंग होते हैं फायर वाटर में, और फौरी ठंडे भी हो जाते हैं। दिल के अच्छे होते हैं, दिल के बुरे नहीं होते फायर वाटर। ठीक है जी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया लगा यार। चलो चलो, चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, अपना टाइम दिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर ये रिकॉर्डिंग प्रदीप साहब ने की थी या किसने की थी सर? मैंने भी की है। सर ये आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे जब आपके पास टाइम होगा सर? अच्छा, मैंने भी किया और सलमान साहब ने भी शायद की है। ठीक, भेज दें। सही 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 सही।